स्वस्ते श्रीगणेशाय नमः। स्वस्ते श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीपरमात्मने नमः। श्रीजानकी वल्लभो विजयते तराम। श्रीराम कथा रस रसिक प्रभो श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के श्री चरण में बारंबार वंदन। इस कथा के मुख्य यजमान हमारे श्रोता बहुरानी समाज सभी को हृदय से साधुवाद। यह कथा जिसके लिए हो रही हो, मेरे राघव जी से प्रार्थना है कि उस निमित्त को पूरा करें। जो कथा हम आप सुनेंगे, पढ़ेंगे और गाएंगे, यह कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी के यहाँ पूछने पर कि राम जी कौन है, तीर्थराज प्रयाग में सुनाई। अनेक बार हम श्री रामायण जी पढ़ते हैं, जिसको श्री रामचरितमानस कहते हैं। कई बातें पढ़ने पर समझ में नहीं आती। बहुधा श्रोता हो या वक्ता सब यह मानते हैं कि श्री रामचरितमानस पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय कविकुल चूड़ामणि परमात्मा के परम अनन्य श्री हनुमान जी के परम कृपा पात्र पूज्यपाद श्री तुलसीदास महाराज जी द्वारा लिखी गई। परंतु गोस्वामी महाराज जी स्थान स्थान पर कहते हैं कि मेरा इसमें कुछ नहीं है। पहले की कहा शंभो की है यह चरित सुहावा। बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। समय पाकर यही कथा शिव जी ने ऋषि श्रेष्ठ काकभुसुंडी को भेंट किया। हमको कोई वस्तु भेंट कर दे तो भेंट को वस्तु में हमारा राग नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है किसी ने हमें कोई सामान दे दिया, आप इसको रखिए। उसी सामान को कोई और मांगने आ गया तो हमको उसको आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन सामान्यता हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारा उसमें राग हो ही नहीं पाता। पूज्यपाद गोस्वामी महाराज जी को तो ये चौथी पीढ़ी के बाद 8वीं 10वीं पीढ़ी में मिला यह महाप्रसाद, लेकिन शिव जी ने माँ पार्वती जी को कृपा करके सुनाया। उनसे बाबा काकभुसुंडी ने पाया, काकभुसुंडी से याज्ञवल्क्य जी ने पाया, याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने पाया। फिर गुरु परंपरा चली और यह कथा प्रातः स्मरणीय गुरु श्रेष्ठ नरहरि आनंद महाराज जी से गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने प्राप्त की। यह भागवत प्रसादी है। प्रसादी का नियम है कि बांट करके खाना चाहिए, अकेले नहीं खाना चाहिए, छिप कर प्रसाद नहीं खाना चाहिए, प्रसाद में स्वाद का विचार नहीं रखना चाहिए, प्रसाद में मात्र का भी विचार नहीं रखना चाहिए। इतना ही है, प्रसाद तो प्रसाद है। प्रसाद खाने वाले के हाथ का स्पर्श भी हो जाए तो प्रसाद खाने का पुण्य प्राप्त होता है। पुराणों में ऐसा वर्णन है। हम आप
या शिव प्रसादी आज पुण्य के परिणाम स्वरूप प्राप्त कर रहे हैं। किसने लिखा? संभोगी। इस रामचरितमानस के 7 कांड हैं। आज महात्मा का स्मरण किया जा रहा है। कई बार अन्य महापुरुषों से आपने श्री राम कथा सुनी होगी, लेकिन अपनी बाल बुद्धि से जो कथा बनी है वो आपको निवेदन करता है। श्री राम कथा में, श्री रामचरितमानस ग्रंथ के आश्रय में हम आप बह रहे हैं। उसमें 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। नियम तो यह है कि 9 दिन में एक नवाह की कथा हो, लेकिन ना आप सुनेंगे और ना हम वैसा कर पाएंगे। कारण इसके लिए एक वक्ता चाहिए और 1 से 2 श्रोता चाहिए जो विधि का पालन करे। वस्तुतः जब हम लोग राम कथा गाते हैं तो श्रोता समझने लगता है अब महाराज जी ये गाएंगे आज तो यह होगा और नवाह करेंगे तो यह नहीं होगा। नवाह की महिमा में आज शिव विवाह होना चाहिए, कल श्री राम जन्मोत्सव मनाना चाहिए, लेकिन वो होगा नहीं। श्री राम जन्म परसों होगा, फिर राज्याभिषेक 8वें दिन होना चाहिए और 9वें दिन उत्तरकांड की पूरी कथा होनी चाहिए, गरुड़ का घुसुंडी का संवाद, लेकिन वो होगी नहीं। क्योंकि आप सुनेंगे नहीं, आप तो वह सुनेंगे जो आपके मन को अच्छा लगे। हृदय को उसमें बात का लेना देना है। अब हम लोग भी वही सुनाते हैं जो सबको अच्छा लगता है, लेकिन एक मर्यादा है। 7 कांड में भगवान के 2 प्रकार के भक्तों की चर्चा है। यह भक्त कौन है? जिन भक्तों ने नवधा भक्ति प्राप्त की है तो किस किस प्रकार से एक भक्ति को पाया, अपनाया, उन भक्तों की चर्चा है। पहली बात श्री राम कथा धेनु है। जो इस श्रद्धा से, जिस भावना से, जितनी मात्रा में समर्पित होकर इस कथा को श्रवण करेगा, गाएगा, पढ़ेगा, उसको उतनी मात्रा में ही फल प्रदान करेगी। तो जितनी श्रद्धा से हम गाएंगे हमें फल मिलेगा। मेरे मित्र लोग लगे रहेंगे, इनको फल मिलेगा। आप सभी माई बाप, भाई बहन, श्रोता लोग जिस श्रद्धा से कथा को श्रवण करेंगे, उस भाव से उसका हेतु सिद्ध होगा। अभी विगत कथा में एक चिंतन आपको भी प्रस्तुत करता हूँ। आज से ही पहला दिन इसको आप आत्मसात करें और व्यवहार करें। आप कथा में आइए, शुद्ध होकर जाइए। देखो आपको मैं बताऊं कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है। प्रांशु जी को इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो 2 मूर्ति के लिए आया हूँ। अब इनका पुण्य, कितने लोगों को कथा सुनाकर अधिकतम पुण्य संजो लेते हैं, इनको बुलाने पर आया। अब जितने लोग इनके बुलाने पर कथा सुन लेंगे, उनका पुण्य उनके घर चला जाएगा। ये प्रमाण है। यज्ञ कोई करे, सामग्री जिसके घर से आएगी, लाख आप स्वाहा करो, पुण्य उसी के घर में जाएगा। करे रहो स्वाहा। ये व्यवहार है। और यह श्री राम कथा आग है। आग जब जलती है तो तापो या ना तापो, गर्मी तो आवेगी ही। ये कथा इस प्रकार की तेज से संपन्न अग्नि है कि आप बगल में भी खड़े रहेंगे तो उसका तेज आपके जाड़े को भगा देगा। ये मेरा अनुभव, सुनी सुनाई नहीं, लिखी लिखाई भी नहीं, अनुभव सिद्ध है। पहली बात, यहाँ से जब घर जाइए तो हाथ पैर धोकर हाथ पर थोड़ा जल लीजिए। भगवान के मंदिर में भगवान के सम्मुख बैठिए। भगवान, आज तो हमने परिवार सहित आपकी कथा सुनी। इस कथा का पुण्य आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं।
इसको कहते हैं श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामार्पणमस्तु, श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। जो सामग्री परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाती है उसकी महिमा और बढ़ जाती है। शुद्ध होकर के कथा में आइए और कथा से जाइए। कथा का पूरा पुण्य भगवान के श्री चरणों में समर्पित करिए। फिर आप देखिएगा 9 दिन बाद जीवन में क्या परिवर्तन होता है। ये कथा बातचीत नहीं, संवाद है, विवाद नहीं, प्रार्थना है, अभ्यर्थना नहीं, ये निवेदन है। जिसने भी श्री राम कथा सुनी सबने कहा श्री राम कथा पावनी। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सादरतात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवो प्रभु तोहि। काकभुसुंडी से गरुड़ महाराज कहते हैं शुभ कथा, पावनी कथा। कैसी कथा? सदा सुखवर्धक कथा। कैसी कथा? दुखनाशक कथा। ऐसा कोई दवा नहीं जो दुख को नाश भी करे और सुख की वृद्धि भी करे। वह श्री राम कथा मेरा एक प्यारा गीत है, खूब गाते हैं लोग। थोड़ा आप भी गुनगुनाएं कि जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।